राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं। कहीं ना कहीं आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है, ये व्यूअर्स के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जो आपके दुश्मन हैं, ठीक है, उनकी एक बहुत बड़ी गंदी चाल थी, कॉन्स्पिरेसीज थी, ठीक है, तो वो चीज़ फेल हुई है और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से बचाया गया है। सो देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज़ है आपके लिए इन डेप्थ में, और आपका एक बहुत ज़रूरी कार्य है जो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि किसी को साथ शेयर नहीं करना है एंड सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप वो चाहते हैं कार्य पूरा हो, तो उस पर हम अपने एक पेपर लीजिए आप, ठीक है। उस पेपर में आप जो भी कार्य चाहते हैं कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो वो पेपर में लिखकर भगवान जी के श्री चरणों में उसे अर्पित कर दीजिए। वो कार्य आपका जल्दी बन जाएगा और कोई भी विघ्न या कलह कलेश या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। देखिए एकदम क्लियर मैसेज है कि सच में आपका कार्य बनने वाला है। कोई बहुत मन से आपने एक चीज़ को चाहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है और ये आपको सोचना भी है और साथ ही आपको फील भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में, ठीक है, हर एक चीज़ उनकी मर्ज़ी से होती है, चाहे आप मानो या ना मानो, बट हर एक चीज़ परमपिता परमात्मा की मर्ज़ी से होती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली, ठीक है, आपके हीटर्स किसी ना किसी प्रकार से आपकी मदद मांगने आएंगे या फाइनेंशियली आपसे कुछ ना कुछ वो चाहेंगे, तो वो चीज़ों को लेकर आपको आपके हेटर से एक डिस्टेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। मेक श्योर करिए कि आप फाइनेंशियली जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वो अगर कोई ऐसे को आप उधार दे रहे हो या किसी को आप पैसे दे रहे हो, तो वो जो आप है उतना ही अमाउंट दीजिएगा जितना ज़्यादा आप, है ना, अगर खो भी गया तो आपको उस चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आई डोंट नो ये किस व्यूअर की एनर्जीज़ है। कोई आपका हेटर हो सकता है या किसी ऐसे पर्सन को वो आपकी लाइफ में भेजने वाला है और आपसे उधार मांगने वाला, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स की यहाँ पर ये क्लियरली है कि अभी आप अपने जीवन में ना आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा मेंटली इमोशनली आपका पूरा ध्यान ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ खुद को इमोशनली आप हील भी हो रहे हो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी आप महसूस कर रहे हो, और अभी आपकी एनर्जीज़ भी सिर्फ और सिर्फ खुद को इमोशनली, फाइनेंशियली, करियर को लेकर, ठीक है, आपका ध्यान है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा इमोशनली, फाइनेंशियली अपने करियर को लेकर है। द डेथ की एनर्जीज़ आई है, ठीक है, द टावर रिवर्स की एनर्जीज़ है। तो आपका सारा ध्यान और ऊर्जा अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य को लेकर, अपने काम को लेकर है। बट कहीं ना कहीं जो हेटर है आपके, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार से काली क्रिया करवाना और आपको मेंटली इमोशनली नकारात्मकता पहुंचाने की कोशिश में लगेंगे। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों से बचना है, क्योंकि उनके खुद के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन घटित हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी से उनका द्वारा जो भी क्रिया वो कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उस चीज़ का उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो भी वो नेगेटिव क्रिया कर रहे हैं, वो चीज़ का उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना, यहाँ पर ये क्लियरली है कि वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। द टावर रिवर्स की एनर्जीज़ है, मतलब जो वो चाल चल रही थी महिला शत्रु, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, ठीक है, तो जो भी उनके माइंड में नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, वो कार्य नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाना, गलत गलत क्रियाएं करना, बट उस चीज़ का असर आपके जीवन में नहीं दिख रहा है। बट उस चीज़ का पाप कर्म जो वो कर रही है, उसकी सज़ा उसे मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ये नहीं ध्यान देना है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से आपकी इमोशनल एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करने दिया जाएगा ताकि आप नकारात्मक सोचने लगो
ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप नकारात्मक सोचने लगो, आप अपने कार्य से जो आप मेहनत करते आ रहे हैं उस चीज़ से आप वंचित हो जाओ। तो इस प्रकार से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ जो आपकी तरफ भेजी गई थी, जो क्रियाएं आपकी तरफ भेजी गई थी, वो 110% बैकफायर हो रही है। आपको यहाँ पर इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा कलह कलेश भी होने वाला था, किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी की केस, हॉस्पिटल केसेस, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही। उस चीज़ से परमपिता परमात्मा ने आपको एक बहुत भयावह सिचुएशन से बचाया है। ठीक है, वो केस हो सकता है या वो जो भी चीज़ हो सकती है वो एग्जैगरेट होने वाली थी, तो उस भयावह चीज़ों से परमपिता परमात्मा ने आपको बचाया है। आपके अच्छे कर्मों ने आपको बचाया है। यहाँ पर मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगी कि आपको कंप्लीट, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ना चाहिए प्रोटेक्शन की, क्योंकि काली क्रियाओं का, नकारात्मक लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश का, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस की, ये चीज़ों की एनर्जीज़ आप देख रहे हो। आप ये सारी चीज़ों की सिचुएशन कहीं ना कहीं लाने की आपके हीटर्स के द्वारा कोशिश की जा रही है। आपके हीटर्स को भी समझ आ गया कि उनका अंत अब आ चुका है, बट कहीं ना कहीं मन में उनकी इतनी ज़्यादा हैवीनेस है कि जीते जी मैं, है ना किसी प्रकार से एक प्रॉब्लम लेकर आऊँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही है, बट आप भी अपने जीवन में आपको इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि यहाँ पर वो आपको कुछ कहना नहीं है और वो आपकी ऊर्जा लेना चाहते हैं। वो आपके चेहरे की खुशी, वो आपके स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथनेस को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, आप पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपका सबसे बड़ा सच्चा साथी वो परमपिता परमात्मा है, श्री महाकाली है, भगवान जी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं वो है। और किसी एक व्यूअर का कमेंट था तो वो काफ़ी ज़्यादा भगवान जी को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब उनको था कि कहीं ना कहीं गुस्सा था। तो ये बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि शायद किसी एक व्यूअर को भगवान जी पर बहुत गुस्सा था कि मैं, है ना, सब कुछ कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है आपको। ठीक है, अगर वो आप पर हैवी क्रिया करवा रहे हैं तो उसका सटीक तोड़ सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है, और कहीं ना कहीं रीडिंग के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंची है। तो जब उनके मन में इतनी गंदगी है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, चाहे उनका खुद का नुकसान हो रहा है, बट स्टिल दे हैव दैट थॉट प्रोसेस, तो यहाँ आपको भी फर्स्ट इनिशियल स्टेप लेना होगा टू गेट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट। खुद की प्रोटेक्शन के लिए, खुद की संरक्षण के लिए, खुद की फैमिली फंड्स के लिए, खुद के बिजनेस के लिए, तो ये चीज़ आपको भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। सो इसीलिए इस चीज़ को भी ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। बाकी आप सब व्यूअर्स का आशीर्वाद और कृपा है, कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा की कृपा है कि जो इतनी हैवी रीडिंग्स भी, जो इतनी हैवी एनर्जीज़ आप सब व्यूअर्स की कैच भी होती, कहीं ना कहीं किसी काली भूत प्रेत की भी यहाँ पर है ना, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली हैवी नज़र आ रही है कि किसी भूत प्रेत को हेल्थ वाइज मेंटली आप पर छोड़ा गया है, ताकि धीरे धीरे आपकी हेल्थ ख़राब होती रहे, धीरे धीरे आप परेशान होते रहो, मेंटली सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आपको हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल से सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ना चाहिए। जो व्यूअर्स जुड़े हैं वो हमेशा अपने पॉजिटिव और दे आर ग्रेटफुल, और उनको 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैं क्लियरली कहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं परमानेंट प्रोटेक्शन है और 100% रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि जो वो भारी गंदी, चाहे कितनी भी भारी से भारी, गंदी से गंदी तांत्रिकों के पास क्रिया करवा रहे हैं, तो वो उस चीज़ का सटीक तोड़ है। ठीक है, वो कोई रेमेडी नहीं है। तो ये मैं मेक श्योर करूँगी। और वो सबसे पहले एनर्जाइज्ड होती है, उसमें बहुत एनर्जीज़ लगती है, हीलिंग में बहुत टाइम और एनर्जीज़ लगता है और बहुत पावरफुल होती है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये कोई भी ऐसी रेमेडीज़ नहीं है। इसीलिए ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले आपको उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना है। ठीक है, तभी आप इन शक्तियों से जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये वेल्थ वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, इमोशनली हो, हर तरफ से ग्रेट लेवल पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है 100%। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ भी आपको आपके हीटर्स प्रवोक करने की कोशिश करे, उस चीज़ों से आपको बिल्कुल भी प्रवोक खुद को नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा बोलो, आपके अगेंस्ट में कुछ एविडेंस लेना चाहेंगे, कुछ भी वो इस तरीके की हरकत करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है और श्री महाकाली की आपको आराधना करी है। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगे आपके जीवन में। इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान जी का आशीर्वाद होता है तो किसी की भी कोई भी नेगेटिविटी साथ नहीं देती। बट वही बात है कि अगर
आशीर्वाद भी तब होता है जब हम जुड़ते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तब हमारा उनके साथ रिश्ता अच्छा होता है। सो बस वही बात है कि आपको भी उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना होगा, आपको भी उनके श्री चरणों से जुड़ना होगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी वाइज भी आप अलाइन महसूस करेंगे, और तांत्रिक शक्ति के माध्यम से, श्री महाकाली के आशीर्वाद से, उनके दिव्य कृपा से, ठीक है, आप सही चीज़ों से जुड़ पाएंगे। लेट गो, यहाँ पर आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी लोगों की एनर्जीज़ है, जो भी यहाँ पर आप हैवीनेस मेंटली इमोशनली फील कर रहे हैं, उस चीज़ों को आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, सो डैट आई कैन पोर मोर इनटू यू। तभी आपके जीवन में आप भरपूर महसूस करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए नेगेटिविटी को अपने घर से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। She requires a space to fill you with her energies, right? That power, that courageous, that determination, that energy is required। और यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव शक्तियों को, नेगेटिव क्रियाओं को, इन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती। डोंट डिम योर फायर टू कम्फर्ट अदर्स, ठीक है। कुछ लोगों को आपकी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये पसंद नहीं आती है। सो जस्ट बिकॉज किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो उनको खुश करने के लिए, या फिर उस सराउंडिंग में रहने के लिए, उस फ्रेंड सर्कल में रहने के लिए, उस रिश्तेदारों में रहने के लिए, डोंट डिम योर पावर, राइट, डोंट डिम योर फायर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ कही जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आध्यात्मिक शक्ति ये छुपाने के लिए नहीं बनी है। आई ऑनर माई डिवाइन फायर, राइट, माई डिवाइन पावर। इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रियल में आध्यात्मिक है, और जो पाखंड है वो असल मायने में पाखंड दिखाए जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आध्यात्मिक रूप में भी आप, है ना, आपको नेगेटिव बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप उस परमपिता परमात्मा से, डिवाइन एनर्जी से, उनसे दूर हो जाओ। स्पिरिचुअल अटैक आप पर कराना, ताकि आपकी आध्यात्मिक, जो रियल में आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक बल है, वो चीज़ कमज़ोर हो, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आपको समझना है। बाकी पाखंड तो श्रीमद् भागवत में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो इंसान पाखंड करता है ना, धूप अगरबत्ती चलाता है, जो सिर्फ किसी और को दिखाने के लिए, ना कि सच्चे मन से भगवान जी को रिझाने के लिए, या उनसे प्रेम के पूर्वक, उसके मन में वो सोच नहीं रहती, उसे रहती है कि कुछ 4 लोग मेरे को देख रहे, तो जिसके इंटेंशंस ऐसे होते हैं वो पाखंड होता है, ठीक है। और ऐसे पाखंड पूजा पाठ को राख के समान, ये श्रीमद् भागवत में क्लियरली मेंशन है कि श्री कृष्ण जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, परमपिता परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग आपको कहीं ना कहीं आपके पूजा पाठ में, आपकी आध्यात्मिकता में आप पर उंगली उठाएंगे। तो इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपका दिल जानता है कि आपका आध्यात्मिक बल, आपका उस परमपिता परमात्मा से कितना सच्चा प्यार है और कितना पावरफुल है। तो ये चीज़ को आपको समझनी है और इसे कंटिन्यू रखिए। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आप खुद पर डाउट करने लग जाए और आप दूर हो जाओ, तो ये चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को नहीं करना है, होने देना है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, या पर्सनल रीडिंग के लिए, या सिर्फ सात्विक तांत्रिक शक्ति या हीलिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आपको अपना पूरा नाम, अपने क्वेश्चंस देने हैं, राइट, और वॉइस नोट में या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप अपना पूरा नाम और अपने क्वेश्चंस भेजकर आपके लिए क्या सही रहेगा, या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग या डायरेक्ट आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सिर्फ सात्विक तांत्रिक शक्ति, हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल, परमानेंट प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली, या फिर फॉर योर हाउस, फॉर योर सेल्फ, या किसी प्रकार की भूत प्रेत या नेगेटिविटी से जो भी आपकी समस्या है, आप उसे क्लियरली कहकर उसका परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर सेकंड हम सब पर बनी रहे। जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच।